कहानी की शुरुआत में हमें सैरा नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है जो फिलहाल अपने घर पर थी और वो ड्राइंग बना रही थी। घर पर हमें निका नाम करके एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि सैरा की बेटी है। माँ और बेटी जब ये दोनों घर पर थे तो उसी वक्त इनके घर पर एक सामान का पार्सल आता है। ये बात याद रखना कि ये सामान कहाँ से आया है और ये सामान इन्हें कौन दिया है, ये बात निका को नहीं पता था क्योंकि पार्सल पर ना तो कहीं का एड्रेस लिखा हुआ था और ना ही किसी का नाम लिखा हुआ था। निका को एक पल के लिए लगा कि ये पार्सल माँ को किसी ने भेजा होगा क्योंकि निका को अच्छे से पता है कि उसका तो ना तो कोई दोस्त है ना कोई बॉयफ्रेंड है, इसलिए ये सामान तो उसके लिए बिल्कुल नहीं आया होगा। सैरा जैसे ही उस पार्सल को खोलती है तो उसके अंदर उसे एक डोल मिलता है। वैसे इस डोल का नाम था चकी। दरअसल उसके कपड़ों पर ये नाम लिखा हुआ था। सैरा को लगा कि उससे कोई मजाक किया होगा। वो डोल को ले जा करके कूड़ेदान में फेंक आती है। अब रात के समय में जब माँ और बेटी सो रहे थे तभी निका को अचानक से अपनी माँ की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। निका फौरन नीचे जाती है चेक करने के लिए कि आखिर माँ चिल्ला क्यों रही है। नीचे जाते ही वो फर्श पर ढेर सारा खून देखती है। वो देखती है कि माँ जमीन पर पड़ी हुई हैं और उनके शरीर से ढेर सारा खून निकल रहा है। एक प्रकार से किसी ने उनकी हत्या कर दी थी। माँ की ऐसी हालत देख करके निका फौरन एम्बुलेंस को कॉल करती है। तभी हमें एक झलक चकी को दिखाया जाता है जो कि कुर्सी पर बैठा हुआ था। ये थोड़ा हैरान कर देने वाली बात थी कि आखिर चकी यहाँ पर आया कैसे। सैरा ने तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था। फिलहाल मामला क्या है ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। माँ की मौत हो जाने के बाद निका की दूसरी बहन शहर से वापस घर आती है। उसकी बड़ी बहन का नाम था एमिली और वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आई थी। उसके हस्बैंड का नाम था इयान। इनके साथ में एक और लड़की थी जिसका नाम था लीना। वैसे मैं आपको बता दूं कि लीना एक बेबी सिटर है। दरअसल एमिली की एक बेटी है जिसका नाम है एलिस। उसी का देखभाल करने के लिए उसने लीना को रखा है। फिलहाल एलिस को फ्रेश होना था इसलिए वो अकेले ही वॉशरूम में चली जाती है। जब वो बैठ करके हल्का हो रही थी तभी पर्दे के पीछे से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। एलिस जा करके जब चेक करती है तब उसे पर्दे के पीछे चकी मिलता है। इतने प्यारे से डॉल को देख करके एलिस उस डॉल को अपने पास रख लेती है। सीन शिफ्ट होता है और इधर हमें एमिली को दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन से कुछ बात कर रही थी। एमिली के बगल में आप देख पा रहे होंगे कि एक फादर बैठे हुए हैं। दरअसल एमिली उन्हें अपने साथ लेकर के आई थी। खैर जो भी हो, फिलहाल यहाँ एमिली अपनी बहन निका से कहती है कि मरने से पहले माँ ने इस घर को हम दोनों बहनों के नाम पर कर दिया था। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिल करके इस घर को बेच दें और शहर में चल करके एक नया घर खरीद लें क्योंकि यहाँ पर वैसे भी किसी चीज की सुविधा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों बहनें बाहर रहें और वैसे भी तुम चाहो या ना चाहो लेकिन मैं इस घर को बेचना चाहती हूँ। यह सुन करके निका कहती है कि अच्छा तो अब समझ में आया, तुम मेरे लिए नहीं बल्कि इस घर के लिए यहाँ पर आई हो। तुम्हें मेरी या माँ की परवाह नहीं है बल्कि तुम्हें तो इस घर की परवाह है। निका ये सब बातें बोल ही रही थी कि तभी यहाँ पर बाकी के लोग भी आ जाते हैं। इन लोगों को देख करके निका भी शांत हो जाती है। फिलहाल सारे मेहमान आज रुकने वाले थे इसीलिए निका और एलिस ये दोनों मिल करके मेहमानों के लिए खाना बनाने लगते हैं। खाना बना लेने के बाद ये दोनों कुछ सामान लाने के लिए जैसे ही बाहर की तरफ जाते हैं तो इधर जो चकी था वो खाने में चूहे मारने की दवाई मिलाने लगता है। ज्यादा तो नहीं लेकिन जैसे ही वो एक प्लेट में दवाई मिला रहा था तो उसी वक्त यहाँ पर निका आ जाती है। इसी वजह से चकी सारे प्लेटों में दवाई नहीं मिला पाता बल्कि एक ही प्लेट में चूहे मारने की दवाई को मिला पाता है। आज जिसकी किस्मत खराब होगी उसी के पास वो प्लेट गया होगा। खाना बन जाने के बाद पूरा फैमिली एक जगह पर बैठ करके डिनर करना शुरू कर देता है। सभी लोग खाना खाते हैं और सभी को खाना काफी पसंद आता है। लेकिन अचानक से फादर को पता नहीं क्या हो जाता है, उनके माथे पर से पसीना आने लगता है और अंदर से उन्हें काफी अजीब महसूस भी हो रहा था। इसीलिए वो खाना नहीं खाते हैं बल्कि खाना छोड़ करके वो यहाँ से जाने लगते हैं। बाकी के लोगों से वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। इतना कहने के बाद वो बाहर जा करके अपनी कार में बैठते हैं और कार लेकर के निकल जाते हैं। कुछ समय के बाद हमें रोड पर पुलिस वालों को दिखाया जाता है। दरअसल रोड पर काफी भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। आप यकीन नहीं करोगे लेकिन ये एक्सीडेंट फादर का हुआ था। मैं आपको उनका चेहरा नहीं दिखा सकता क्योंकि उनका सर धड़ से अलग हो चुका था और कार की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि वो पहचान में नहीं आ रही थी। इधर ये सभी लोग बैठ करके टीवी देख रहे थे। इन्हें नहीं पता था कि उधर फादर के साथ
साथ बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। जब ये सभी लोग बैठ करके टीवी देख रहे थे तो उसी वक्त यहाँ पर एलिस आती है, जो अपनी माँ से कहती है कि चक्की कहीं पर मिल नहीं रहा। वो मेरे साथ लुका छुपी का गेम खेल रहा था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ छुप गया है, मुझे मिल ही नहीं रहा। इसके बाद जो लीना थी वो एलिस के साथ चली जाती है उसके कमरे में, और फिर ये दोनों मिल करके चक्की को ढूंढने लगते हैं। लीना अकेले ही घर के कई कोनों में जा करके चक्की को ढूंढती है, लेकिन उसे चक्की कहीं नहीं मिलता। हाँ, लेकिन एमिली उससे मिलने के लिए जरूर आ जाती है। लीना कुछ बोलती उससे पहले ही एमिली उसे किस करने लगती है, और फिर ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। इन दोनों के बीच में काफी समय तक रोमांस चलता है। अब यह देख करके हम ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। खैर, सीन शिफ्ट होता है और हमें निका को दिखाया जाता है। वो भी काफी समय से चक्की को ही ढूंढ रही थी। अचानक से उसकी नजर चक्की पर पड़ती है, जो कि इयान के बगल में आराम से बैठा हुआ था। उसे यहाँ पर बैठा हुआ देख करके निका खुद हैरान थी। वो खुद सोच रही थी कि आखिर ये यहाँ पर आया कैसे, सभी लोग तो इसे ढूंढ रहे हैं। उसी वक्त इयान की भी आँख खुल जाती है। वो उठता है और चक्की को लेकर के उसके साथ खेलने लगता है। फिर जो एमिली थी वो चक्की को लेकर के अपनी बेटी के पास जाती है और उसके बगल में लेटा देती है। बेटी को कमरे में सुलाने के बाद वो यहाँ से अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। उसके जाने के तुरंत बाद लीना कमरे में आती है और एलिस के बगल वाले बेड पर बैठ करके एमिली के पास वीडियो कॉल करती है। मतलब कि इन दोनों के बीच में काफी गहरा रिश्ता बन चुका है। जब तक ये दोनों वीडियो कॉल पर बात ना कर लें तब तक इन्हें नींद नहीं आती। वीडियो कॉल के दौरान चक्की उठता है और वो लीना के पीछे से गुजरता है। वीडियो कॉल चालू था, इसलिए एमिली उसे पीछे से गुजरता हुआ देख लेती है। इसके बाद एमिली इशारा करके लीना को बता रही थी कि एलिस सोई नहीं है, बल्कि वो अभी भी जगी हुई है, लेकिन उसके इशारे को लीना समझ नहीं पा रही थी। जब लीना अपने बगल में देखती है तब उसे मालूम चलता है कि चक्की अपने हाथ में एक वायर लेकर के खड़ा है। बाल्टी को लात मार करके सबसे पहले वो पानी को गिराता है और फिर वायर को पानी में फेंक देता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और लीना को एक जोरदार बिजली के झटके लगते हैं। बिजली के झटके इतना जोरदार था कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इधर हमें निका को दिखाया जाता है। उससे रहा नहीं जाता, वो अपने लैपटॉप को खोल करके चक्की के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगती है। चक्की के बारे में जब वो इंटरनेट पर सर्च करती है तब उसे ऐसी बातें मालूम चलती है जो उसे नहीं पता था। उसे मालूम चलता है कि चक्की के साथ कुछ जादू टोना किया गया है। वो कई फैमिली वालों के साथ भी रह चुका है। जिन भी फैमिली वालों के साथ वो रहा उनके साथ बहुत बुरा हादसा हुआ। यहाँ निका को ये भी मालूम चलता है कि चक्की का कनेक्शन एक आदमी के साथ है। आखिर इस आदमी के साथ चक्की का क्या रिश्ता है, ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। फिलहाल इधर हमें एमिली को दिखाया जाता है। वो लीना को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है। कमरे में जाने से पहले सीढ़ी पर ही वो चक्की को देखती है। चक्की को लेकर के वो कमरे में जाती उससे पहले निका नीचे से उसे आवाज लगा देती है। वो एमिली से कहती है कि उस डॉल के साथ बहुत कुछ गड़बड़ है, उसे फेंक दो, लेकिन एमिली उसकी बात नहीं सुनती है। वो उसकी बातों को इग्नोर करती है। वैसे भी ऐसी बकवास बातें कोई भी सुनता तो वो इग्नोर ही करता। एमिली को लग रहा था कि आखिर इस डॉल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वो निका की बात नहीं सुनती है। डॉल को लेकर के वो यहाँ से चली जाती है। निका जोर से चिल्ला करके इयान को पुकार रही थी, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रहा था क्योंकि इयान कान में रुई डाल करके सोया हुआ था। निका अपने फोन से पुलिस के पास कॉल करना चाहती थी, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था, बिजली था नहीं, इसलिए वो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। व्हील चेयर से नीचे उतर करके वो सीढ़ी पर बैठती है और खुद को घसीटते हुए ऊपर की तरफ जाने लगती है। इधर हमें एमिली को दिखाया जाता है जो कि चक्की को अपने साथ लेकर के ऊपर के एक कमरे में आती है। दरअसल उसे ये लग रहा था कि लीना उसके साथ लुका छुपी खेल रही है, इसलिए वो लीना को ढूंढते हुए इस कमरे में आई थी। जब वो चक्की को नीचे रखती है तभी उसे कपड़ों में कुछ होने का एहसास होता है। दरअसल कपड़ों के अंदर चक्की ने एक चाकू रखा था। चाकू को बाहर निकाल करके एमिली उसे साइड रख देती है। इसके बाद जब वो चक्की को दोबारा देखती है तो उसके होठों के पास थोड़ा सा स्किन निकला हुआ था। जब वो स्किन को निकालना शुरू करती है तब उसे मालूम चलता है कि चक्की के चेहरे पर तो टाका लगा हुआ है। तभी अचानक से चक्की उस पर हमला कर देता है। चक्की अपने हाथों में वो चाकू ले लेता है और एमिली के पास जाकर के उससे कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। इतना कहने के बाद वो चाकू लेकर के सीधा उसकी आंखों पर मारता है, जिसकी वजह से उसकी एक आंख बाहर निकल आती है। इसके बाद वो एमिली को सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। सीढ़ियों के पास निका भी आकर के पहुंच चुकी थी। अपनी बहन की ऐसी हालत देख करके वो काफी जोर से चिल्लाती है। वो बहुत डर
कर चुकी थी और उसी वक्त चकी उसके सामने आता है। चाकू लेकर के वो निका को मारने के लिए उसकी तरफ ही आ रहा था, लेकिन निका व्हील चेयर पर बैठती है और यहाँ से निकल जाती है। वो भागते हुए एक कमरे में जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है। जिस कमरे में वो गई थी उस कमरे में इयान सोया हुआ था। फटाक से वो इयान को उठाती है और उससे कहती है कि एलिस नहीं मिल रही है। इयान जब एलिस को ढूंढने के लिए जाने लगता है तब निका उससे कहती है कि उस डोल से दूर रहना। यह सुनकर के इयान उससे कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, उस डोल ने क्या किया। इसके बाद इयान जैसे ही भाग करके अपनी बेटी के कमरे में जाता है तब वो लीना को देखता है जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी। इसके बाद वो अपनी बीवी को देखता है जो कि सीढ़ियों के पास मरी पड़ी हुई थी। दोनों की लाश देख करके इयान भी काफी डर जाता है। वो निका को उठा करके नीचे लाता है, उसे व्हील चेयर पे बैठाता है और उसे ले करके गैराज में आता है जहाँ पर कार खड़ी थी। कार तो इनके पास था लेकिन इयान अपनी बेटी को छोड़ करके नहीं जा सकता था। वो एलिस को ढूंढने के लिए चला जाता है। उधर वो एलिस को ढूंढ रहा था और इधर जो चकी था वो धीरे से कार में आकर के बैठ जाता है। कार को स्टार्ट करने के बाद वो दबा के एक्सीलेटर लेता है जिसकी वजह से कार में से धुआं निकलने लगता है। धुआं के जरिए वो निका को परेशान करना चाहता था, लेकिन तभी निका एक कुल्हाड़ी लेकर के कार के कांच को तोड़ देती है। उसी वक्त यहाँ पर इयान भी आ जाता है जो कि निका से कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर निका कहती है कि सारी गलती उस डोल की है, उसी ने सबको मारा है। इयान को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगने लगा था कि निका झूठ बोल रही है, इसलिए वो निका को व्हील चेयर से बांध देता है। अब वो निका से कहता है कि मुझे सच सच बताओ कि आखिर तुमने उन लोगों को क्यों मारा। उसी वक्त पीछे से चकी आकर के व्हील चेयर को धक्का दे देता है। व्हील चेयर से धक्का लगने की वजह से इयान नीचे गिर जाता है और उसके सर में चोट आ जाती है। इसी वजह से वो जमीन पर गिरा पड़ा हुआ था, वो उठ भी नहीं पा रहा था। चकी एक कुल्हाड़ी लेकर के आता है और उसका जुबान ही काट देता है। मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो निका को खत्म करने के लिए कुल्हाड़ी लेकर के उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी निका उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसके हाथों से कुल्हाड़ी छीन लेती है। दोबारा जब वो खड़ा होता है तब निका कुल्हाड़ी लेकर के उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। चकी जमीन पर गिरा पड़ा हुआ था। इधर जो निका थी वो अपने जख्मों पर मलहम पट्टी कर रही थी। उसे नहीं पता था, लेकिन चकी एक बार फिर से खड़ा हो जाता है और वो अपने सर को अपने ऊपर फिर से रख लेता है। इसके बाद वो पीछे से जा करके निका की व्हील चेयर को पकड़ता है और उसे नीचे की तरफ धक्का दे करके गिरा देता है। इस समय निका नीचे गिरी हुई थी, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो उठ भी नहीं सकती थी, लेकिन वो अभी भी होश में थी और सारी बातें सुन रही थी। उसी वक्त चकी उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम मुझे भूल कैसे सकती हो, मैं तुम्हारे ही परिवार का हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें टॉम नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। ये इंसान निका के माँ के हस्बैंड का दोस्त था, मतलब कि सैरा का जो पति था उसका दोस्त। अपनी बीवी से मुलाकात करवाने के लिए सैरा के पति ने टॉम को अपने घर पर बुला लिया था। जिस दिन टॉम इनके घर पर आया उस दिन से सैरा के जीवन में अंधेरा छा गया। देखते ही देखते अचानक से उसके पति की मौत हो गई। जैसे ही कुछ दिन बीता तो उसने सैरा को बंदी बना करके अपने घर में रख लिया। बात ऐसी थी कि वो सैरा को काफी पसंद कर रहा था, लेकिन सैरा उसे देखना भी नहीं चाहती थी क्योंकि सैरा को मालूम चल गया था कि टॉम ने ही उसके पति को मारा है। टॉम कबूल भी करता है कि मैं तुम्हें हासिल करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे पति को मारा। टॉम ने कई दिनों से सैरा को इस जगह पर बंदी बना करके रखा था, लेकिन एक दिन पता नहीं कैसे पुलिस को इस जगह के बारे में पता चल गया। पता नहीं कैसे, लेकिन सैरा ने ही पुलिस वालों को कॉल करके यहाँ पर बुलाया था। चकी उसे बताता है कि उस दिन पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई थी और मैं भाग रहा था। पुलिस की एक गोली मुझे लग गई और मैं मरने वाला था, लेकिन मरने से पहले मैंने एक मंत्र पढ़ा और अपनी आत्मा को एक डोल के अंदर भेज दिया। पूरे 25 साल इंतजार करने के बाद मैं जिंदा हुआ और जब जिंदा हुआ तब से मैंने न जाने कितने फैमिली वालों को खत्म किया। मैंने तो तुम्हारी माँ को भी मार दिया और अब तुम्हारी बारी है। उसी वक्त अचानक से बिजली आ जाती है। मौका मिलते ही निका रेंगते हुए लिफ्ट के अंदर जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है। चकी चाकू लेकर के लिफ्ट के पास आता है और निका के हाथों पर हमला करने लगता है, लेकिन निका अपने हाथों से चाकू को पकड़ लेती है और चाकू छीन लेती है। चकी जैसे ही भाग करके निका के पास आता है तो उसी वक्त निका चाकू लेकर के उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन चकी मरता नहीं है, वो अभी भी जिंदा था। चकी को जिंदा देख करके निका जैसे ही जोर से चिल्लाती है तो उसी वक्त बाहर सीन शिफ्ट होता है और हम एक पुलिस की कार को देखते हैं। दरअसल पुलिस को मालूम चल गया था कि फादर इसी घर में आए थे, इसलिए फादर के बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस यहाँ पर आई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ आने के बाद
बाद उन्हें तो कुछ और देखने को मिलने वाला है। पुलिस की नजर निका के ऊपर पड़ती है जो कि लिफ्ट में बैठी हुई थी और निका के हाथों में एक चाकू भी था। इसके बाद जब पुलिस घर की तलाशी लेती है तो घर के अंदर उसे सबकी लाश मिलती है। निका के हाथों में चाकू था और उसका ये रूप देख करके पुलिस को पूरा शक हो जाता है कि ये सारा हत्या निका ने ही किया है, क्योंकि उसके अलावा घर में कोई और जिंदा नहीं बचा हुआ था। इधर जो चकी था वो घर के कोने में कुर्सी पर आकर के आराम से बैठा हुआ था। केस कोर्ट तक जाता है जहां निका को उम्र कैद की सजा होती है। एविडेंस के तौर पर डोल को भी कोर्ट में बैठाया गया था। जाने से पहले निका चिल्ला करके डोल से कहती है कि देखो तुम मुझे नहीं मार पाए, मैं जिंदा हूँ। इतना कहने के बाद वो जोर से हंसती है। इसके बाद पुलिस उसे जेल के अंदर ले जाकर के बंद कर देती है। जो पुलिस वाला निका के घर पर गया था वो चकी को एक थैले में रखता है और उसे कहीं पर लेकर के जाने लगता है, लेकिन तभी हमें मालूम चलता है कि पीछे की सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी जो पुलिस पर चाकू से हमला करके उसे खत्म कर देती है। इसके बाद वो चकी को एक बॉक्स में रखती है और फिर से उसे कहीं और पार्सल कर देती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें पूरे 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। वो पार्सल एक इंसान के घर पर आता है जैसे कि मूवी की शुरुआत में निका के घर पर आया था। आदमी उस पार्सल को लेता है और उसे घर के अंदर ले जाकर के एक मेज पर रख देता है। जब वो फोन पर बात करने में बिजी था तो उसी वक्त पार्सल को फाड़ करके चकी बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो उसी वक्त वो आदमी चकी के ऊपर गन तान देता है। चकी बेचारे को नमस्ते करने का भी मौका नहीं मिलता, उससे पहले ही आदमी उसे गन से शूट कर देता है। पता नहीं चकी मरा या फिर जिंदा है, ये तो मुझे नहीं पता। फिलहाल इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।